नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण में पुस्तकालय और वाचनालय के महत्व के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पुस्तकालय का प्रयोग हम हमारे विद्यालय में करते रहते हैं। पुस्तकालय का अर्थ देखें तो पुस्तकों के घर से लिया जाता है। पुस्तकालय के अंतर्गत बहुत सारी पुस्तकें हमको हमारी विषय वस्तु से संबंधित मिलती है। उन पुस्तकों के द्वारा हम अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। कई बार किसी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में और अधिक विस्तार से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पुस्तकालय में हम पुस्तक के अलावा अन्य प्रकार के ज्ञान से भी अवगत होते हैं। पुस्तकालय का विद्यालय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में जाकर अपने विषय से संबंधित पुस्तकों को प्राप्त करता है और उसे वह आसानी से पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह से हम देखें तो पुस्तकों को हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अब हम पुस्तकालय से संबंधित कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को हम देखते हैं। योगेंद्र जीत के कथन के अनुसार अध्यापक को विद्यालय की आत्मा बताया है, तो पुस्तकालय को विद्यार्थी की भाई योगेंद्र जी के अनुसार शिक्षक को विद्यालय का मस्तिष्क बताया है, तो पुस्तकालय को विद्यालय की आत्मा बताया गया है। महान विचारक सिसरो के अनुसार देखें तो पुस्तकालय रहित कक्ष वैसे ही है जैसे आत्मा रहित शरीर। मुदालियर शिक्षा आयोग की परिभाषा के अनुसार जो स्थान विद्यालय में विज्ञान विषय को सीखने के लिए प्रयोगशाला का है, वही स्थान भाषा शिक्षण में पुस्तकालय का होता है, जिसमें विद्यार्थी बौद्धिक और साहित्यिक ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाता है। जॉन डीवी ने पुस्तकालय को शिक्षालय के हृदय की संज्ञा दी है, जिसके द्वारा वह अनुभूतियों, समस्याओं और प्रश्नों का उचित समाधान प्राप्त करता है या उत्तर प्राप्त करता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत पुस्तकालय का बहुत महत्व होता है। विद्यार्थी आत्म शिक्षा और स्वाध्याय की आदत के लिए भी पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने विषय वस्तु से संबंधित पुस्तकें विद्यालय से प्राप्त करते हैं और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। पुस्तकालय के द्वारा संदर्भ ग्रंथों को भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे विषय का गहन अध्ययन करने के लिए हमें पुस्तकालय बहुत सहायक होता है। कक्षा अध्यापन द्वारा अर्जित अधूरे ज्ञान की पूर्ति में पुस्तकालय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए भी पुस्तकालय बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। जब भी विद्यार्थी अवकाश का समय होता है तो वह पुस्तकालय में जाकर उपयोगी
अपनी विषय वस्तु से संबंधित उपयोगी वस्तुओं को पढ़ता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। अपने विषय वस्तु के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी विद्यार्थी पुस्तकालय का सहारा लेता है। वह देश विदेश के घटनाक्रम, करंट नॉलेज जैसे विषय बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में अनेक पत्रिकाएं होती है, जिनके द्वारा वह अपने ज्ञान का वर्धन कर सकता है। पुस्तकालय में मौन पठन के द्वारा विद्यार्थी अपने पठन को और अपने ज्ञान को अपने मस्तिष्क में स्थायी बनाता है। शिक्षकों के लिए भी पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह शिक्षक अपने विषय वस्तु से संबंधित बिंदु को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पुस्तकालय से पुस्तकों को प्राप्त करता है और उनका अध्ययन करके वह विद्यार्थी को और अधिक समझाने का प्रयास करता है। कई बार हम देखते हैं कि निर्धन विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय एक रामबाण होता है। विद्यार्थी वहाँ से पुस्तकें प्राप्त कर उन्हें पढ़ता है और उसके बाद वह उसे वहाँ लौटा देता है, जिससे उन्हें अधिक धन का व्यय नहीं करना पड़ता है। इस तरह से हम देखेंगे कि पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनकी शिक्षा को भी और अधिक समृद्धि प्राप्त करता है। हम देखते हैं कि पुस्तकालय के साथ साथ ही एक अन्य कक्ष भी होता है, जिसे हम वाचनालय कहते हैं, जहाँ पर विद्यार्थी पुस्तकों को पुस्तकालय से प्राप्त कर वहाँ बैठकर उसका वाचन कर सकता है और इसके द्वारा वह अपने मौन पठन के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। वह वाचनालय विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वह कई बार वह अपने विषय से संबंधित पुस्तकों को ले जाकर वहाँ पर घंटों अध्ययन करते हैं और अपने ज्ञान में वर्धन करते हैं। इस तरह से वाचनालय के द्वारा विद्यार्थी विषय वस्तु के ज्ञान को और अधिक समृद्ध बनाता है और अपने दिमाग में उस ज्ञान को स्थायी करता है। धन्यवाद।